एक पुल्लो नाम की भक्तनी थी, पुल्लो राजस्थान में, और वो आसपास खूब प्रसिद्ध हो रही थी। राजा उसका शिष्य बन गया था और वो जहां भी कोई कथा कीर्तन कराया करती राजा जाया करता था। और राजा घर पे आकर अपनी रानियों को भी कहा करता था कि भक्ति कराया करो। एक पुल्लो नाम की भक्तनी है, वो बहुत अच्छी है, वो बड़ी बढ़िया शब्द सुनाती है। अब जो भक्तिहीन बहनें होती हैं उनके मन में ये गया कि राजा बार बार पुल्लो बहन का, पुल्लो का की चर्चा करता, वो मन लगे, हमने लगे वो घनी सुंदर होगी उनका तो यह बीमारी हो सके गणित है। तो उनने सोची एक बार पुल्लो ने तो देख लिया वो कैसी है। तो उस राजा ने कहा कि मैं पुल्लो का कीर्तन कराना चाहता हूं। तो रानिया ने भी सोचा कि उस पुल्लो नाम भी देख लेंगे किसी की सेवा पुल्लो। तो बुला ली वह पुल्लो अपने मैला कुचले से कपड़े, नाना ना धोना, हाथ में माला, और आएगी है वह बैठगी। जब सारी हंसे और वह श्रृंगार करके बैठी, सारी रानी को हम दिखावांगे अपनी सुंदरता, टिक्की बंदी लाकर हार हुर पैर कर सज धस कर बैठी, सोने में पीली हुई। और जब पुल्लो आई ना वो हंसन लगी, क्या वो पुल्लो, ओहो यहाँ बूंदी सी। तब वो पुल्लो कहती है कि गहना बाधा ये आभूषण, गहना बाधा तन की शोभा, और यू तन का चौबांडो, और बिना भजन कुतिया बनोगी राम भजो न रांडो। उसने एक के दो यमुन का सारा जवाब दे दिया। तो कहते हैं नकबे सर नकबा बनी वह पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी अब सुन साहिब के खेल। बीबी पड़दे रहे थी वो डोडी लगती बारे, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर। नकबे सर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहेब के खेले। वो बीबी पड़दे रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, दो दो तीन तीन डोडी हुआ करती, वहां पहरेदार बैठे रहते थे, कोई बाहर का कोई गैर व्यक्ति अंदर ना चला जा। इतनी सुरक्षा किला बनाकर वह बेटियां बहनें पर्दों में रहा करती थी, राजा की रानियां। कहते बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, गात उगाड़े फिरती है वो बड़ी कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी अब सुनो संदेशा, और अपने पुण्य खत्म करके कहते हैं वह गात उगाड़े नी वस्त्र फिर रही है, वो करे सरायों सोर। अब वह कुतिया बनकर राजा की रानी जो पहले काजू किस्मस सेब काजू किस्मस के हलवे खाया करती थी, खीर खाती थी, और भक्ति ना करने से वो अपनी बैटरी डाउन डिस्चार्ज करके उन पनों का नाश करके आगे चार्जर लगा नहीं तो आज क्या खा रही है। सराय मन धर्मशालाओं के आसपास वो कुत्ते इकट्ठे हो जाया करें और अतिथि आते थे तो वो पहले रोटी खाते थे और एक आधा टोक कुत्ते को डाल देते थे। अब वो रानी भक्ति ना करने से जो काजू किस्मस के हलवे खाने वाली, एक भक्ति ना करने से एक ग्रास के लिए इंतजार कर रही है कब यो खाने वाला मेरी तरफ फेंके, और धार्मिक व्यक्ति एक टोक फेंकेगा तो उसके साथ 10 ग्राम रेत भी गेल खाओगी वह। और जब अंडी पाया करी थी, किसने देखा भगवान, ये देख ले भगवान, हमने देखा भगवान, हम बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसे होगा और सुधर जाओ। कहते नक बेसर नक पे बनी पैर थी हार हमेल, लाखों रुपए के गहने हार पहन कर राज्य हुई अंड्या करती और उसी में खुशी मान रही थी। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूले,
राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना भूले। यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल। राम नाम सौदा करो, राम नाम न भूल। मात पिता सुत स्त्री और आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आने। इनका अटकाया अटकै नहीं और संत मिलन को जाए। कहे कबीर सो संत है आवागमन नसाए। का परमात्मा बता रहे हैं कि माता पिता छोटे बच्चों को माता पिता बाधक जिनको ज्ञान नहीं, और किसी का पुत्र अब बड़ी उम्र के हो गए, बच्चों के अधीन हो जाते बुजुर्ग। किसी का साकिट बेटा है तो बुढ़ा बुजुर्ग का समझ में आई तो वो नहीं आन दे, क्यों धक्के खान जाए, उड़ के मरेगा, के लेगा वहां जा करके, क्या रखा है वहां पर। किसी की स्त्री अक्यों बाबा बनेगा, बड़कन छोड़कर भाग जाएगा, आधा यू डर हो जाता है इनके। तो यहाँ तो बाबा नहीं बनाए जाते, यहाँ तो भगत बनाए जाते हैं। और किसी का साकट पति जो बहन चाहती है मैं भक्ति करूं, साकट लट लेकर बैठ जाएगा, ना जान दूं। और परमात्मा कहते हैं माता पिता सुत स्त्री और आलस, या फिर आलस में नहीं आओगा, फिर देखेंगे सत्संग में, फिर चलाएंगे। फिर क्या पता कल मृत्यु हो जाए, फिर तो फिर है भाई, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब। और फिर लोकलाज बंधुकान, बंधुकान माने लोकलाज। क्योंकि एक घर में या उस आसपास के कई घरों में, मोहल्ले में एक दो तो भगत बने, उसने 36 जने नौके नाड़े हो जाएंगे। वाह भाई वाह, तूने ये भी छोड़ पूजना छोड़ दिया, तूने ये भी नहीं बनाता, तो त्योहार भी नहीं मनाता। तो जो उस लोकलाज में आके मार्ग विचलित हो गए फिर पशु बनेंगे। तो यहाँ कहते हैं और सत्संग में नहीं आए तो भी गलत हो जाएगा। तो माता पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चला ये अटकावा आने, ये बाधा बनेंगे। और इनका अटकाया डटे नहीं और संत मिलन को जा, कह कबीर सो संत है आवागमन नशा। अब जैसे मीराबाई थी, सूरवीर थी, और ठाकुर के घर में जन्म हुआ और तोड़ दी सारी बेड़ी। आज मीराबाई का जुबान, जो हर इंसान के जुबान पर नाम है उस बहन बेटी का, और जब तक सूरज चांद रहेगा उसका नाम रहेगा। और जो इज्जत वाली थी वो गदी बड़ी बैठी होंगी, जो सत्संग और भक्ति नहीं करके गई, चाट ले उस इज्जत ने। इज्जत भी जब ही बढ़ेगी जब हम भक्ति करेंगे, परमात्मा साथ रहेगा। आप भी आवे अपने बच्चा ने साथ लावे। किसी कोई न्यू कहे कि आपके बच्चे जाते हैं तो न्यू कहे मैं भी जाता हूँ, भाई बच्चे बच्चे नहीं जाते, तो आप पर मुंह बंद हो जाए उस इंसान का। तो इसलिए अब क्या बताते हैं, साधों से ती मस्करी ये चोरों नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माले। अब पहलवान जो होते हैं ना, माल बोले जिसने, रेसलर, तो वो पहले एक्सरसाइज करते हैं। जिस दिन उनका मुकाबला होने से कई महीने पहले वो खूब तैयारी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं। और जब आमना सामना होगा दो पहलवानों का तो वही जीतेंगे जो पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं। और सीधा को खड़ा हो जाएगा तो जाते थोड़े दे ही हुए, कैसे टिकेगा वहां पर। तो कहने का भाव ये है कि जो भक्ति पर लग रहे हैं और सत भक्ति, अब क्या हो रहा है, जैसे नकली संतों के फंस रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, निंदा करते हैं इस सत भक्ति की। और उन चोरों जो ज्ञान नहीं कति भी भक्ति के चोर हैं, जो सत भक्ति नहीं कर रहे वो लोग, और तो उनके ऊपर तक कहते हैं कति पूर्ण समर्पित हुए बैठे हैं और संत के साथ मस्करी करते हैं। वो केले रहे, वो तो देवी देवते छुड़वाता है, वो तो माता भी ना धोकने देता, तो हरना भी नाट्य है। कहते हैं साधों से ती मस्करी उन चोरा नाल खुशहाल, और ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल।
तो यहां जो आ रहे हैं वो पिछले जन्म जन्मांतर के पहलवान है, भगवान की भक्ति एक्सरसाइज अभ्यास करते आ रहे हैं और वही तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और आप ही जीतोगे इस मल अखाड़े को जो आज भक्ति सत भक्ति कर रहे हो और यहाँ आ रहे हो। मीराबाई थी माल, धरु और प्रहलाद थे माल। और भी अनेक भक्त हुए हैं जिन्होंने समाज से संघर्ष करके और वही ऊपर ने उठा जिसने लोक लाज छोड़ दी। अब इसके विषय परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण यू हंसा गया बेगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। आज तो इस लोक लाज अपने भाईचारे के चक्कर में तू भक्ति नहीं करेगा, सत्संग माना बंद कर देगा, कल को तू गधा बन के घूम रहा होगा। जब तने ये तेरा भाईचारा तेरा लोक लाज तने के रक्षा करेगी आपकी, तब यो कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। तो ये बातें याद रखना, भगवान साथी रहना चाहिए तो ये सारा संसार रूठ जा। भगवान प्रसन्न रहेगा तो वो संसार भी एक दिन आपका होगा, ये विश्वास रखना। प्यार से रहना, भक्ति करते रहना।